हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सूरती वेदी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जीवन का मूल आधार है। दोस्तों, अनुशासित जीवन ही जीवन होता है और इसके अभाव में हमारा जीवन दिशाहीन और निरर्थक हो जाता है। तो दोस्तों, हम सभी अनुशासन का पालन करें और अनुशासन का पालन करेंगे तो हमारा जीवन व्यवस्थित और सरल बनेगा। दोस्तों, ऊंचे स्वाभिमान वाले व्यक्ति बचपन से ही अपने बच्चों में अनुशासन का बीजारोपण कर उनके स्वाभिमान को भी ऊंचा बना देते हैं। दोस्तों, और अनुशासन से व्यक्ति का जीवन स्वस्थ, सुरक्षित और सामर्थ्यवान बनता है। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वह स्वस्थ रहता है, सुरक्षित रहता है, स्वच्छ रहता है और उसका जीवन सामर्थ्यवान बनता है। और अनुशासित जीवन से प्रसन्नता होती है और खुद भी प्रसन्न रहता है और उनके अनुशासित जीवन से दूसरों को भी प्रसन्नता मिलती है, प्रेरणा मिलती है, दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं। दोस्तों, अनुशासन की आवश्यकता सिर्फ घर में ही नहीं, बाहर भी हमें अनुशासन की आवश्यकता होती है। आत्म अनुशासन होता है और एक बाह्य अनुशासन। आत्म अनुशासन हम स्वयं पर कंट्रोल करके, नियम से और सिद्धांतों को फॉलो करके हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाते हैं, आत्म अनुशासन हो गया। और बाहर जो संस्थाएं संचालित होती हैं डिसिप्लिन से, वो बाह्य अनुशासन, जैसे कि राष्ट्रपति से लेकर निम्नतम कर्मचारी तक की व्यवस्थाएं अनुशासन से ही संचालित होती हैं। और अध्यापन कार्य, यातायात, सेना सब अनुशासन पर ही आधारित हैं। तो यदि किसी कक्षा को अध्यापक 50-60 बच्चों की कक्षा को पढ़ा रहा है तो यह किस वजह से संभव है? अनुशासन से। और यदि अनुशासन ना रहे तो यह संभव नहीं है। दोस्तों, अनुशासन से ही सेना की जीत होती है, सैनिकों की विजय होती है। और भीड़ और सेना में यही फर्क है कि सेना अनुशासित है और भीड़ अनुशासित नहीं है। दोस्तों, अनुशासन से अपराधों में कमी आ सकती है। हमारे देश में जो अपराध हो रहे हैं, यदि हर घर में अनुशासन का पालन किया जाए और अनुशासन का बीजारोपण बच्चों में किया जाए बचपन से ही, तो हम निश्चित ही देखेंगे कि कम से कम हमारे देश में हो रहे अपराधों में 90% तक की तो कमी आ ही सकती है। दोस्तों, एक उदाहरण है कि एक चोर को सजा सुनाते हुए जज साहब कहते हैं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो चोर कहता है कि जज साहब, मेरी इच्छा है मेरे माता पिता को भी मेरे साथ सजा सुनाई जाए। दोस्तों, फिर इसके बाद उसने कहा कि क्यों? क्योंकि मेरी चोरी का पता मेरे माता पिता को भी था और बचपन से ही मैं स्कूल से एक पेंसिल चुरा के लाया, तो मेरे माता पिता को इसकी जानकारी थी और उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने एक पेन चुराया, तो ऐसे में मेरा हौसला बढ़ते गया और हौसला बढ़ा और मेरी आदत बन गई। तो इसलिए मेरे माता पिता भी उतने ही भागीदार हैं मेरी चोरी में जितना मैं हूँ। तो दोस्तों, इससे हम बच्चों में जैसी आदत बचपन से ही निर्मित हो जाती है, वह बड़े तक उनकी आदत बन जाती है और वो वैसा ही काम करने लगते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।